सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारे वीडियोज में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। पहला ज्ञान भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार हम जानते हैं और दूसरा है स्वास्थ्य से संबंधित यानी आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इसलिए हमसे जुड़े रहने के लिए या हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाएं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे और आप घर पर रहे अपने अपने परिवार अपने यार दोस्तों को स्वस्थ व निरोग बनाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करिए और कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर हमें आप प्रेरित कर सकते हैं। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब लोग जानकारी को अपनाएं, स्वस्थ रहो, निरोग रहें। तो चलिए मित्रों, आज के वीडियोज में हम एक ऐसी जानकारी प्राप्त करेंगे, दो चीजों के बारे में जानेंगे। ये दो चीजों आपके किचन में आपके घर में है, बस इसे सही मात्रा में सही तरीके से प्रयोग करना जान जाइए। दोस्तों, इसमें कुछ लागत नहीं है, एकदम सस्ती चीजें हैं और ये आयुर्वेद की अद्भुत चीज है, आयुर्वेद की चमत्कारी चीज है। आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग बना के रखेगी, स्वस्थ व निरोग बना के रखेगी। और अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, उस बीमारी को भी ये दूर कर देगी। दोस्तों, वो दो चीज कौन सी है और उसमें कौन कौन से पोषक तत्व, कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और दोस्तों, उसको हमें कब, कैसे, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये आयुर्वेद के अनुसार सारी संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे और दोस्तों ये भी जानेंगे उसके कितने कितने फायदे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आज की जो पहली चीज है, चमत्कारी चीज है, वो आयुर्वेद का है दोस्तों, है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण हर्रा, बहर्रा और आंवला से बना हुआ है। ये आयुर्वेद की एक अद्भुत जड़ी बूटी है दोस्तों। इसे हम अपने स्वास्थ्य के लिए अमृत मानते हैं। अगर हम त्रिफला चूर्ण का सेवन करें तो दोस्तों, ये हमारे शरीर से बहुत सारी बीमारियों को गायब कर देगा और बुढ़ापा हमारे पास जल्दी नहीं आएगा। हमारे पास बुढ़ापा क्यों आता है? जब हमें दोस्तों छोटी छोटी ये बीमारियां हैं, यही बीमारियां धीरे धीरे हमारे शरीर में पड़ी रहती हैं, बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। और यही बड़ी बीमारी जब हमारे शरीर में आती है तो दोस्तों, हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है और बीमारी की वजह से तमाम रोग हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं त्रिफला में कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं। त्रिफला में पाया जाता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, मिनरल, सोडियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, गैलिक एसिड, चेबुलेजिक एसिड, एंटी इंफ्लामेटरी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, ऐसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी चीज है जो त्रिफला के साथ लेना है दोस्तों, वो है गाय का शुद्ध देसी घी। अब गाय की शुद्ध देसी घी में क्या पाया जाता है, ये जान लेते हैं दोस्तों। इसमें पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, फैट, आयरन, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, देसी गाय का घी हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत के समान है। त्रिफला तो अमृत के समान ही है। अभी दो चीजें जब मिल करके हम इसका सही मात्रा में प्रयोग करेंगे तो दोस्तों, हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोग बना देगा। लेकिन यहाँ पे जानने वाली ये बात है, ये जो शुद्ध देसी गाय के घी होगा, ये आपके घर का होगा या आपका कोई जानने वाला हो उसके घर का लेना है। बाजार का किसी भी कंपनी का गाय का घी नहीं लेना है, वो शुद्ध नहीं होता, ये हमारी 100% गारंटी है। दोस्तों, जब ये किसी के घर के गाय का घी लाएंगे, ये दोस्तों पोषक तत्वों से भरा हुआ है। अगर हम देसी गाय का घी का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों, हमें हार्ट के पेशेंट है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो उसमें भी ये हेल्प करता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इन दोनों को मिला करके क्या फायदे हैं। ये दोस्तों हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है, तीनों को बराबर बैलेंस रखता है और तीनों अगर हमारे शरीर में बढ़ी हुई है तो उसे रोक देता है। अगला है गैस, कब्ज, एसिडिटी से छुटकारा देता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, आंतों की सफाई करने में सहायक है, लीवर को मजबूत बनाए रखता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, टाइप 2 मधुमेह से बचाता है, चेहरे की मुहासों की समस्या से राहत दिलाता है, बालों को झड़ने
व पकने से बचाता है, बालों को काला व घना बनाता है, आंखों की बीमारी से बचाता है, आंखों की रोशनी तेज करता है, दांतों में होने वाली बीमारी से भी बचाता है, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया, बाई, बताश से राहत दिलाता है, शरीर के सूजन को कम करता है, कैंसर जैसे रोग से बचाता है, मोटापे में को नियंत्रण में रखता है, अर्थराइटिस की समस्या को दूर करने में सहायक है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखता है, अच्छी नींद लाने में सहायक है, बवासीर की समस्या को दूर करने में सहायक है, शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाता है, शरीर को शक्तिशाली बनाता है, बुढ़ापे के लक्षण को कम करने में सहायक है, शरीर की स्टिफना को बनाए रखता है, बढ़ती उम्र को रोकने में सहायक है, हार्ट अटैक की समस्या से भी बचाता है। ऐसे दोस्तों इसके छोटे मोटे बहुत सारे फायदे हैं। अब मित्रों हम ये जानते हैं इनका हमें कैसे प्रयोग करना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको लेना है त्रिफला चूर्ण, किसी भी कंपनी का ले लीजिए, इसमें कोई मिक्स नहीं होता है दोस्तों, ये सबसे सस्ता आता है। 30 रुपए में 100 ग्राम, 40 रुपए में 100 ग्राम आपको मार्केट से आसान से मिल जाएगा। किसी कंपनी का त्रिफला चूर्ण लेना है और आपको लेना है शुद्ध गाय का देसी घी। दोस्तों गाय का ही घी चाहिए, शुद्ध देसी गाय का घी लेना है। अभी दोनों का आपको प्रयोग करना है। आपको त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच लेना है, शुद्ध गाय का देसी घी 1 चम्मच, दोनों बराबर मात्रा में लेकर के एक में मिला देना है, एक में मिला देना। और इसे मिलाने के बाद आपको रात शाम को 5 से 6 बजे, शाम को 5 से 6 बजे यानी कि जब सूर्य डूबने वाला होता है, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले, चाहे आप गर्मी का समय हो या ठंडी का समय हो, आप ध्यान दे दीजिएगा सूर्य कै बजे डूब रहा है, उसके 40 मिनट पहले इन दोनों चीजों को मिलाकर एक साथ लेना है। बस ऐसे मिला के चाट लेना है। इसे खाने के बाद कुछ भी नहीं पीना है, एक घूंट पानी, चाय, बिस्किट कुछ नहीं लेना है। कितनी देर तक? 2 घंटे तक। 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं लेना है। 2 घंटे जाके आपके पेट में अपना काम करेगा। और इसे खाने के 1 घंटे पहले भी कुछ नहीं खाना है, यानी 3 घंटे का समय आपको चाहिए। जैसे इसे अगर आप 6 बजे खा रहे हैं तो 5 ही बजे खाना पीना बंद कर दीजिए। आप देखिएगा कितने दिन तक करना है, 3 महीने कम से कम। 3 महीने करने के बाद आप देखेंगे आपके शरीर में अजीब सा बदलाव होगा। 3 महीने के बाद अगर इसे आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो 15-20 दिन रोक दीजिए। 15-20 दिन बंद करने के बाद आप फिर 3 महीने ले लीजिए, फिर 1 महीने बंद कर दीजिए, फिर 3 महीने ले लीजिए। इसी तरह से दोस्तों बीच में रुक रुक के लेना है, लगातार नहीं लेना है। जब भी लेना 3 महीने लेना, फर्स्ट क्लास आपको रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों एक बात का आपको ध्यान देना है, ध्यान देना है, आपको कुछ प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। दोस्तों ये त्रिफला चूर्ण और गाय के घी के बारे में एक मुहावरा भी प्रसिद्ध है। त्रिफला जो सेवन करे घृत शहद के संग, हाथी बांधे बगल में 3 कोस तक जाए। अब दोस्तों आपको पूरा रिजल्ट लेना है, तो जब इसका आप सेवन करिए तो कुछ रूल्स का आपको फॉलो करना पड़ेगा। 2 घंटे का समय आपको निकालना पड़ेगा योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन के लिए। इसके लिए कौन सा समय है? सुबह 5 बजे से 7 बजे का समय। ये सुबह 5 से 7 का जो 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। अब इस 2 घंटे में आपको करना क्या है? 2 घंटे में आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, और इसे आपको आधे घंटे में कवर करना है। और दोस्तों हो सके तो जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास पे हो, उस पे आपको मॉर्निंग वॉक करना है। अब जब आप इसे आधे घंटे में कवर करेंगे दोस्तों इस 5 से 6 किलोमीटर को, तो आपको अपनी उम्र के हिसाब से दौड़ भी लगा लेना है, तेज भी चलना है। तो जब आप तेज चलेंगे, दौड़ लगाएंगे, तो दोस्तों जो आपके हार्ट बीट है, ये हार्ट बीट आपका नॉर्मल से 10 गुना तेज पंप करेगा। तो जब आपका हार्ट तेज करेगा तो आप देखेंगे सांस फूलेगी, आपको दौड़ना पड़ेगा। तो जब सांस फूलेगी तो दोस्तों आपके ब्लड सर्कुलेशन आपका शरीर में बहुत तेज हो जाता है। जब हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज फॉलो करने लगता है तो दोस्तों गर्मी उत्पन्न होगी, और पसीने के माध्यम से आपके जो शरीर में विषैले पदार्थ हैं वो बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको मॉर्निंग वॉक आधा घंटे में इसे कवर करना है। और जब आप नंगे पांव जमीन पर चलते हैं, हरी घास पर चलते हैं, तो दोस्तों आप देखते हैं ऊबड़ खाबड़ मिट्टी होती है, कहीं छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, वो आपके पैर में जब चुभते हैं तो ये आपको प्रेशर का काम होता है। और जो शीत उसकी बूंदें आपके पैर में लगती है तो इससे आंखों की रोशनी तेज होती है।
इन दोनों के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों ये करने के बाद वहीं बैठ के आपको 2 योगा करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। कितनी देर करना है? 20 से 25 मिनट। दूसरा है दोस्तों कपालभाति। जो कपालभाति कैसे करना है, अनुलोम विलोम कैसे करना है, इससे संबंधित यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगी। वहां पे आप किसी को अपना गुरु मान के उसी तरह से आपको फॉलो करना है। तो 15 से 20 मिनट कपालभाति और 25 से 30 मिनट अनुलोम विलोम, 2 योगा कभी आप मिस मत करिएगा। अब दोस्तों ये वहीं पे आपको 2 घंटे बिताना, उसी में कुछ और योगा करना, जैसे दोस्तों शीर्षासन, वज्रासन, दोस्तों शीर्षासन, वज्रासन, सूर्य प्राणायाम, इसी तरह से कुछ और योगा प्राणायाम आप वहीं पे करिए। और जब ये सारी योगा प्राणायाम हो जाए तो वहीं बैठ करके दोस्तों आपको 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। अभी जब ध्यान करेंगे तो आप अपने शरीर के बारे में सोचिए, और अपना शरीर दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप 60 साल के हैं तो आपको ये सोचना है आप 20 साल के जब थे, जब आप 40 साल के थे तो आपके अंदर क्या एनर्जी थी, उस समय आप क्या कर रहे थे, क्या जॉब कर रहे थे, या उस समय आप यंग अवस्था में थे तो किसकी शादी में गए थे। मतलब उत्साहित वाली जो चीजें हैं उसके बारे में सोचिए। जो आप अद्भुत कोई काम किए हो, यार हमारे अंदर वो जोश है, वो जुनून है, आज भी मैं उतने शक्तिशाली हूँ। यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव देना है, नेगेटिव कभी नहीं सोचना है। सिर्फ अपने बारे में, बाहर की कोई बातें आपके उस समय दिमाग में नहीं आएगी। तो दोस्तों ये आपको ध्यान करना है, और आप जिसको भी मानते हैं, माता पिता किसी भी देवी देवता को मानते हैं, बस उन्हें ध्यान में देखिए और ध्यान मग्न हो जाइए। बाकी कोई चीज आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो आपको 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन डेली करना है। अगर इन नियमों का पालन करते हैं और त्रिफला और देसी गाय घी का सेवन करते हैं तो दोस्तों आपका शरीर स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।